सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको व्याकरण संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे। इसमें व्याकरण आपने जो पढ़ी है, जो आपको मैंने वीडियो बना के डाला है पहले से और पीडीएफ डाला है, उसी विषय के में से हम आज बहुविकल्पीय प्रश्न निकाल के लेके आए हैं। आपको एक एक करके व्याख्या करके बताएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, संस्कृते कति वचनस्य भेदा सन्ति। संस्कृत में कितने वचनों के भेद हैं? यानी कि आपको पहले मैंने बता चुका हूँ, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 लिंग होते हैं, 3 पुंस होते हैं। तो जो वचन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ऑप्शन में डाल रखा है द्वौ, त्रय, पंच। तो आप जानते हैं, आपको बता चुके हैं, और यदि आपको याद होगा तो आप राइट आंसर लगा देंगे त्रय। संस्कृत में त्रय वचन से भेदा सन्ति। संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं। एक वचन, द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। ये तो आप जान गए, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये आपको याद कर लेंगे। इस संबंधी कोई भी प्रश्न आता है तो आप राइट आंसर लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजना कति सन्ति। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो आपको जानते हैं कि आपको हमने को, चो, टो, तो, पो, कवर्ग, पवर्ग, तवर्ग और ये चवर्ग। कोचो, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो एक वर्ग में 5 शब्द होते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे? पंचविंशति। ये 12 लिखा है, 12 होते हैं, 5 15 होते हैं। तो हमारे संस्कृत में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक में कितने होते हैं? 5, 5, 5, 5 और 5। तो 5, 5, 10, 15, 20, 25। इस प्रकार से 25 वर्ग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, स, स, ह। तालवी शकार, मूर्धी शकार और ये है दंती शकार और ये हा। ये जो 4 जो वर्ण आते हैं, ये जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ। ये हमें याद रखना होगा कि हमारे स, स और ह, ये 4 वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अब जो हमारे सा भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला सा होता है तालवी शकार, जो हमारे तालु आदि से प्रयोग कर बोला जाता है। एक होता है मूर्धी शकार, जो मूर्धा से प्रयोग मिल करके बनता है। तो अगला हम प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं कि अगला प्रश्न जो है आपका कौन सा? व्यंजन वर्णा कति सन्ति। जो व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो कितने हैं? तो जैसे इसमें दिया हुआ है 25, 33, 30। तो आप जानते हैं व्यंजन की जो वर्ण है वो कितने हैं? 33। इसी प्रकार से अगला है स्वरा कति भेदा सन्ति। स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के कितने भेद हैं? अब स्वर, अब आपको बताया था कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है? ह्रस्व। दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। इस प्रकार से हमारे 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो इस स्वर के बारे में आप जानेंगे और इसमें आप चिन्ह लगाएंगे तीसरा। इसी प्रकार से अगला देखेंगे कि अगला जो हमारा है प्रश्न, एकदा इति अव्यय पदस्य का अर्थ है। एकदा जो शब्द है वो अव्यय है। अव्यय व्यय न भवति इति अव्यय, यानी कि अव्यय कभी बदलता नहीं है, चाहे वो किसी भी लिंग में, पुरुष में लग जाता है। इसी प्रकार से इसका शब्द देखेंगे तो एकदम, एक बार या धीरे। तो आप जानते हैं कि एकदा का अर्थ होता है एक बार। ये आप लगा देंगे। इसी पर अगला प्रश्न है, सर्वदा इति अव्यय पदस्य का अर्थ। सर्वदा जो अव्यय पद है इसका क्या अर्थ है? कहाँ? नो, वहाँ, गलत। ये हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, ये सही है। इसी प्रकार से अगला देखेंगे हम कि जो हमारा प्रश्न है 8वां, तदा इति अव्यय पदस्य का अर्थ। तदा तब होता है, तो आप देखेंगे तब कहाँ है? जब। ये गलत है, आज गलत है, तब ये वाला राइट है, इसमें लगा देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कथम इति अव्यय पद का अर्थ। कथम अव्यय पद का क्या अर्थ है? तो कथम माने कैसे होता है, ये राइट है, ये गलत, ये गलत है।
इसी प्रकार से अगला देखेंगे, संस्कृते लिंग से कति भेदा सन्ति। संस्कृत में लिंगों के भेद कितने होते हैं। आपको पहले बता चुके हैं हम कि 3 ही भेद लिंग के होते हैं, 3 ही भेद वचन के होते हैं, 3 ही पुरुष के होते हैं। तो त्रय लगा देंगे आप। कौन सा होता है? पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। आप जानते हैं नपुंसकलिंग को, इस प्रकार से ये हो जाते हैं तुम्हारे 3 लिंग। तो कितने भेद हुए? लिंग कितने भेद हुए? 3। तो आपने यहाँ पर 3 पर ये टिक लगा दिया। इस प्रकार से आप कर लेंगे। अगला है व्यंजन से कति भेदा सन्ति। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? ये भी 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। इस बार से याद कर लेंगे। अब ये देखेंगे, एकादश अंक से कृते पदम चुनोत। एकादश अंक के पद चुनिए, जैसे 12 है, 11 है, 13 है। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला एकादश यानी 11वें पद चुन लेंगे। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, विंशति अंक से कृते पदम चुनोत। विंशति का 20 हो गया। पंचदश आपका जो पंचदश अंक से कृते पदम चुनोत। पंचदश का कितना होता है? 15 होता है। तो ये आप लगा लेंगे। इस प्रकार से अब अगला देखेंगे। अगला जो हमारा है प्रश्न 15वां प्रश्न देखेंगे। ये है कि बालिका शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एकवचन रूपम कह। जो बालिका शब्द के द्वितीय व्यक्ति के एकवचन रूप में क्या हुआ? तो आप जानते हैं कि बालिका का जो रूप जो चलता है उसको आपको याद करना पड़ेगा। जब याद होगा तभी कर पाएंगे इसको। इसलिए सभी लोग बालिका के रूप याद कर लें। द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। तो आप जानते हैं बालिका, बालके, बालकः, बालिकाम, बालके, बालकः। इस प्रकार से आप जो है इसमें बालिका लगा देंगे। बालिकाम, बालके, बालकः। नदी शब्द से द्वितीय व्यक्ति द्विवचन रूपम कह। नदी शब्द का द्वितीय व्यक्ति वचन चाहिए। नदी, नद्यु, नद्य है, नदीम, नद्यु। तो यहाँ आप देख लेंगे कि नदीम शब्द बन जाएगा। तो नदीम शब्द बन जाएगा तो यहाँ पर इसको लगा देंगे नदीम, द्विवचन बोलना, नदीम, नद्य, नदी, नद्यु, नद्य, नदीम, नद्यु, नद्य। तो ये जो द्वितीय व्यक्ति द्विवचन का चल जाएगा। नदी, नद्यु, नद्य, नदीम, नद्यु, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदी भी। तो नदी, नदी, नद्यु, नद्य, नदीम, नद्यु, नद्यः। तो यहाँ पर द्वितीय द्विवचन क्या होगा? नद्यु शब्द हो जाएगा। बालिका शब्दस्य आप देखेंगे यहाँ पर कि जो बालिका जो शब्द है, इस